नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 17 मार्च। तो आज हम करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। और जिन लोगों को रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक क्लियर करना है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल आर रीजनिंग क्लासेस से आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। भारत में हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करने और दुनिया से इसे पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना है। 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि देश ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। पहली बार ये 1995 में मनाया गया था। 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू भी किया था और ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। भारत ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में जापान ने किस देश के साथ मिलकर भूरे कोयले को हाइड्रोजन का उत्पादन किया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। एक जापानी ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। इसकी लागत है $500 मिलियन, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात किया जा सकता है। यह 2050 तक जापान को अपने शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। जापान, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, इसने 2050 तक वार्षिक हाइड्रोजन मांग को 10 गुना बढ़ाकर 20 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है। तो आइए देखते हैं भूरा कोयला क्या है। तो इसे लिग्नाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नरम, भूरी, दहनशील तलछटी चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से संकुचित पीट से बनती है। अपेक्षाकृत कम ताप सामग्री के कारण यह कोयले की सबसे निचली श्रेणी है। जो इस कोयले में लगभग 25 से 35% कार्बन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की है, जो उत्तर प्रदेश के महोबा जिलों में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लाचूरा बांध का भी शुभारंभ किया गया है। इसकी परियोजना की लागत है 2600 करोड़ रुपए। लाभार्थी होंगे उत्तर प्रदेश के 168 गांव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को नेशनल कैडेट कॉर्प्स में प्रवेश की मंजूरी दी है। तो ये केरल हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है। केरल हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को एनसीसी में शामिल होने की अनुमति दी है। केरल हाई कोर्ट ने 23 वर्षीय ट्रांसजेंडर हिना हनीफा द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एनसीसी में एनरोल कराने का अधिकार है। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 की धारा 6 में संशोधन करने का निर्देश दिया है, जो ट्रांसजेंडरों को एनसीसी में शामिल होने से रोकती है। तो आइए देखते हैं एनसीसी क्या है। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो ये श्रीलंका ने की है। श्रीलंका राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र बुर्के पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। श्रीलंका में 1000 से ज़्यादा मदरसों व इस्लामिक स्कूलों को भी बंद किया जाएगा। श्रीलंका में 2019 में ईस्टर रविवार के दिन चर्च और होटलों में हुए बम हमलों के बाद बुर्का पहनने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इन हमलों में 260 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी। कई देश बीते दिनों बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह कर बुर्का पहनने पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में इंडियन बैंक ने अपने कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए हैं। तो ये मिस्टर इमरान आमिद सिद्दीकी।
तो इमरान आमिर सिद्दीकी जो है ये इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त किया गया है। बी विजय कुमार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राघवेंद्र वी कोलेगल पंजाब एंड सिंध, सत्यनारायण राजू केनरा बैंक और देवदत्त चंद बैंक ऑफ बड़ौदा के ये कार्यकारी निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किसे अपना नया सुरक्षा निदेशक नियुक्त किया है। तो ये हैं मिस्टर ज्ञानवंत सिंह। ज्ञानवंत सिंह पश्चिम बंगाल के नए सुरक्षा निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ये अतिरिक्त महानिदेशक सुरक्षा के रूप में काम कर रहे थे, जो कि विवेक सहाय की जगह पर आए हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। तो ये हैं मिताली घोष। मिताली घोष ने मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। आयोजक है इसके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से। ये नई दिल्ली में आयोजित मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ इंडिया 2021 का खिताब जयपुर की मिताली घोष को दिया गया है। उत्कृष्टता के लिए अलग अलग राज्यों के 101 लोगों को भी सम्मानित किया गया है। इसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम पुरस्कार और अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, बाय मिस्टेक क्वेश्चन को हमने पिन नहीं किया है, कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है। तो मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2021 पर कब्जा कर लिया है। ये कहाँ पे हुआ था। तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, जो कि इससे पहले नाम इसका बदल दिया गया है। मुंबई ने चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा किया है। पृथ्वी शॉ विजय हजारे ट्रॉफी के एक ही संस्करण में 800 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में प्रसिद्ध चित्रकार लक्ष्मण पई का निधन हो गया है। इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है। तो पद्मश्री और पद्म भूषण, इनको दोनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध भारतीय कलाकार और चित्रकार लक्ष्मण पई का निधन हो गया है। ये गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्स के पूर्व प्राचार्य थे। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, नेहरू पुरस्कार और ललित कला अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सहयोग चाहिए, हमें अप्रिसिएट कीजिए। और अगर आप रीजनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल RR रीजनिंग क्लासेस से कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक पिन कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।